14 जुलाई आनंद रस रत्नाकर। मुझे लगता है करीब 5 या 6 प्रवचन महाराज ने रामचरितमानस पे एक दृष्टि, तो उसको जब सुन के लिखा गया तो नाम दिया गया मानस दर्शन। यानी रामचरितमानस में दर्शन क्या है? दर्शन का अर्थ होता है फिलॉसफी। जैसे अद्वैत दर्शन है ना, विशिष्टाद्वैत दर्शन है, इसको सबको दर्शन कहते हैं। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब दर्शन है। तो मानस यानी तुलसीदास जी ने ये जो रामचरितमानस लिखा है उसमें उनकी क्या दृष्टि रही, मानस का क्या दर्शन है, मानस किस आधार पे है। तो ये शीर्षक दिया गया उन 6 प्रवचनों को, और छोटी सी पुस्तक है मानस दर्शन। उसी में से 48, 49, 50 3 पृष्ठों में से आज का ये पृष्ठ है। यहाँ जो लोग बैठे हैं प्राय लोगों को ये कथा पता होगी कि 3 भगवान के भक्तों में भगवान ने देखा कि है तो ये हमारे बहुत ही अंतरंग भक्त, पर इनमें अभिमान है, और भगवान जो है वो अभिमान को नहीं रहने देते। तो वो 3 भक्त कौन कौन है? एक तो उनकी पटरानी सत्यभामा। तो सत्यभामा को अभिमान हुआ कि मेरे से सुंदर कोई नहीं, तो अपने सुंदरता का जो अभिमान था तो भगवान को लगा कि ये उचित नहीं है। गरुड़ जी को अपनी गति का बहुत बड़ा अभिमान था कि मेरी से तेज गति किसी की नहीं, और चक्र जो है उसको अपने बल का कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो अभिमान भी एक भक्त होने के नाते तीनों का ये अभिमान उचित नहीं था। तो भगवान ने एक युक्ति करी, और वो युक्ति क्या करी कि गरुड़ जी को भेजा कि आप जो है गंधमादन पर्वत पे हनुमान जी हैं, भजन कर रहे हैं, तो अब वो उनको तो अपने इष्ट का रूप ही चाहिए, हमारे पास तो आएंगे नहीं, पर उनको कहना है ना कि वो भगवान राम ही तुमको मिलना चाह रहे हैं द्वारका में, तब वो आ जाएंगे। तो गरुड़ जी गए, और कैसे कैसे क्या हुआ तो आप पहले घटना सुनिएगा, क्योंकि एक ही घटना से भगवान तीनों का अभिमान मिटाएंगे। गरुड़ जी को भेजेंगे, है ना, गरुड़ जी का अभिमान हनुमान जी खत्म करेंगे, फिर उधर चक्र को कह देंगे कि आप इसकी रक्षा करना द्वारका की, किसी को आने मत देना, है ना। हनुमान जी जो आएंगे तो वो रोकेगा। तो कैसे कैसे आगे घटना घटती है। और सत्यभामा जो वहाँ सीता का रूप लिए बैठी थी, तो उसका भी अभिमान, तीनों का अभिमान भंग किया आज की कथा में। आज का शीर्षक है आज की कथा का, आज के पृष्ठ का 14 जुलाई, वैराग्य रूप हनुमान जी में संपूर्ण विघ्नों के निवारण का सामर्थ्य। यहाँ इस कथा में तो 3 अलग अलग घटनाएं हैं, पर शीर्षक में महर्षि ये बता रहे हैं कि हनुमान जी को यहाँ दिखाया है इस कथा में कि वो वैराग्य रूप हैं। और वैराग्य जिस किसी में होगा, अगर हमारे में भी अगर वैराग्य है, तो उस वैराग्य का ये सामर्थ्य होता है कि वो संपूर्ण विघ्नों को निवृत्त कर सकता है। तो वैराग्य रूप हनुमान जी में संपूर्ण विघ्नों के निवारण का सामर्थ्य, यानी अपने यहाँ सनातन धर्म में ये विशेष बात है कि पुराणों की कथा के माध्यम से इतना विषय को रोचक बना देते हैं कि वो कथाएं याद रह जाती हैं, और कथाएं याद रहने से फिर हमको जीवन में वो कैसे उतारना है, और कथाओं में क्या शिक्षा है। पूरी पीठाधीश्वर समझाते हैं कि ये पुराणों की जो कथाएं हैं उसके हमेशा 2 पक्ष रहते हैं। एक होता है लीला पक्ष और एक होता है शिक्षा पक्ष। तो लीला पक्ष जो है वो क्या है कि जैसे मोहिनी का रूप
भगवान शंकर के बहुत आग्रह से, यद्यपि विष्णु ने मना किया पर फिर भी जब बहुत आग्रह किया तो भगवान ने मोहिनी का रूप लिया और भगवान शंकर का तेज स्खलित हो गया। तो वहाँ तेज स्खलन के वहाँ कथन से कोई अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय क्या है, ये तो लीला पक्ष है। शिक्षा पक्ष क्या है कि जब भगवान शंकर भी अपने तेज को नहीं संभाल पाए तो हम लोग जो हैं वो ये दावा करें कि अब हमको काम जो है संसार की कोई सुंदरता हमें विचलित नहीं कर सकती, तो ये बहुत गलत होगा। यानी ये बड़े बड़े पात्रों को लाकर पुराण क्यों रखती है, ताकि हम लोग सावधान रहें कि कभी भी मन पे भरोसा न करें। तो लीला पक्ष और शिक्षा पक्ष, ये हमेशा पुराणों में दोनों पक्ष एक साथ चलते हैं, लीला पक्ष भी और शिक्षा पक्ष भी। तो एक बार श्री कृष्णावतार में सत्यभामा जी को अभिमान हुआ कि मैं सीता से बहुत सुंदर हूँ, और गरुड़ जी को अभिमान हुआ कि मेरे जितना तेज उड़ने वाला तो कोई है ही नहीं, और सुदर्शन चक्र को अभिमान हुआ कि हमारे जैसा बलवान कोई नहीं है। ये कब की बात है? कृष्णावतार की। भगवान का एक स्वभाव यह है कि जहाँ भक्त में अभिमान आता है उसको वहाँ तोड़ देते हैं। अभिमान छोड़े बिना कोई भक्त हो ही नहीं सकता। तो ये ठाकुर जी की कृपा है। कल भी महर्षि ने बताया था कि जो अपने बल से त्याग ये दूसरे साधनों में है, ईश्वर के बल से त्याग वैराग्य ये भक्ति मार्ग में है। तो भक्ति मार्ग में जो भी हमारे साथ हो रहा है उसका पूरा श्रेय ईश्वर को जाता है। तो यहाँ पर भी महर्षि बता रहे हैं कि भगवान का एक स्वभाव यह है कि जहाँ भक्त में अभिमान आता है उसको वहाँ तोड़ देते हैं। अभिमान छोड़े बिना कोई भक्त हो ही नहीं सकता। तो अभिमान को छोड़े बिना भक्त हम बन नहीं सकते, और अभिमान को छोड़ना सबसे कठिन है। तो देखिए भगवान क्या कर रहे हैं, वो उनका एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है कि भक्त में जैसे ही अभिमान आया तुरंत, नारद जी को क्या अभिमान तो नहीं आया पर एक तरह से अभिमान ही आया कि मैंने काम को जीत लिया और मैंने क्रोध नहीं किया। शंकर जी ने भी काम को जीता पर उन्होंने क्रोध किया। तो वो जो अभिमान आया तो उसके लिए पूरा का पूरा वहाँ लंबा प्रसंग है, कैसे कैसे ठाकुर जी ने उनको बंदर का रूप दिया नारद जी को, उनका अभिमान तोड़ दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ पे 3 जने को अभिमान आया है, एक सत्यभामा को, एक गरुड़ जी को और एक सुदर्शन चक्र को। तो अब देखिए भगवान क्या लीला करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम हनुमान जी को बुलाना चाहते हैं, कुछ काम है उनसे, लेकिन वह तो हमारे राम रूप के दर्शन के प्रेमी हैं। तो भगवान ने कहा हनुमान जी को, उनको गरुड़ को, कि मैं तो राम बन जाऊंगा, लेकिन सीता सरीखी सुंदरी कहाँ मिलेगी जो हमारे पास बैठे। सत्यभामा ने छाती ठोकी कि मैं सीता बनकर बैठ जाऊंगी और हनुमान जी पहचान भी ना पाएंगे, मैं क्या सीता से कम सुंदर हूँ। तो श्री कृष्ण तो ये चाहते ही थे। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम सीता बनकर बैठ जाना। अब बोले कि उनको बुलाने के लिए कौन जाएगा, कि गरुड़ जी को भेज दिया जाए। गरुड़ जी ने कहा अभी मिनटों में ले आता हूँ। तो वो जो बुलाने का कार्य है वो गरुड़ जी के सुपुर्द कर दिया गया। अब बचा कौन? चक्र, क्योंकि ये सीता बन के बैठेंगी और वो बुलाने जाएंगे। चक्र को आज्ञा हुई कि बिना मेरी आज्ञा के पुरी में कोई प्रवेश ना पावे। द्वारकापुरी में जब तक ठाकुर जी आज्ञा न करें, चक्र का यही काम है कि वहाँ पर पहरा दे और कोई प्रवेश न कर पावे। चक्र तैयार होकर घूमने लगा। अच्छा, इधर देखिए, गरुड़ जी पहुँचे गंधमादन पर्वत पर और हनुमान जी से बोले कि प्रभु की आज्ञा है, आप जल्दी से जल्दी द्वारकापुरी में चलिए। हनुमान जी अपना भजन कर रहे थे। अब वो भजन में आप लोग जानते ही हैं, जो नियम होता है माला का, वो तो उतना तो पूरा करना ही होता है ना।
तो इसको कहा, हनुमान जी ने कहा, क्या कहा कि ठीक है मैं भजन कर रहा हूँ और पूरा होने पर आता हूँ, हमारी संख्या पूरी हो जाए और मैं पहुँच जाऊँगा, तुम चलो। अब गरुड़ जी ने क्या सोचा, देखिए गरुड़ जी क्या कह रहे हैं। गरुड़ जी ने कहा कि मैं चला जाऊँगा तो तुम्हें आने में कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि गंधमादन पर्वत और द्वारकापुरी में तो बहुत मीलों का अंतर है ना, बड़ी देर हो जाएगी। तो इसलिए मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं अभी तत्काल पहुंचा देता हूं। अब जबकि हनुमान जी ने उसको कह दिया था कि मैं भजन करके पूरा पहुंच जाऊंगा, तो अब इसको अपना अभिमान था ना कि मेरे जितना तेज कोई चल नहीं सकता। महाराज ने ऊपर लिखा है कि गरुड़ जी को अभिमान हुआ कि मेरे जितना तेज उड़ने वाला तो कोई है ही नहीं। तो इधर उसी अभिमान के कारण अब वो हनुमान जी को कह रहा है कि तुम बैठो और हम जल्दी पहुंचा देते हैं। ये भी सुनने को तैयार नहीं है कि भाई इनकी माला पूरी हो जाए। तो दोनों में कहा सुनी होनी थी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को तो कोई अभिमान नहीं था, पर ये अभिमानी था। तो महाराज कह रहे हैं कि अभिमान तो था गरुड़ जी को, लड़ गए। अभिमानी आदमी जल्दी लड़ जाता है। ये आज के पृष्ठ में ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम जल्दी लड़ जाते हैं तो इसका मतलब हम अभिमानी हैं। यानी ये कसौटी है हम लोगों के लिए। कोई भी प्रसंग आता है घर परिवार में, है ना, व्यवहार में, तो बस झट से लड़ गए। तो ये जो लड़ने का स्वभाव है ये किसका होता है? अभिमानी व्यक्ति का। वहाँ गरुड़ जी लड़ गए। किससे? हनुमान जी से। दोनों में कहा सुनी हो गई। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने एक हाथ से पकड़कर गरुड़ जी को इतने जोर से फेंका कि द्वारका के समुद्र में भी गिर पड़े। यानी ये जो अपनी तीव्रता का इनको था गर्व, पर यहाँ हनुमान जी में तीव्रता भी है। आगे बताएंगे, तेज गति, वायु वेग से है ना, पवन सुत है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम मानर यूथ मुख्यम, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। तो ये तो वायु के वेग से चलने वाले हैं। तो गरुड़ जी को बेचारे को कहाँ पता। और इधर बल उनका, एक हाथ से पकड़कर जो उनको फेंका है तो द्वारका में सीधे पहुंच गए वो समुद्र में। उनका तो मतलब अभिमान चूर चूर हो गया। फिर भी यहाँ कथा में मैंने संक्षेप में लिया है, फिर भी बेचारे पहुँचे तो सही ठाकुर जी के पास। ये बताना था कि भाई ऐसे ऐसे हनुमान जी, मैंने बाहर कहा भी, समझाया भी, पर वो नहीं माने। और खुद एकदम पानी से भीगे हुए। तो ठाकुर जी ने पूछा उनको क्या हुआ, क्या बात हुई। अब संकोच में बता भी ना पावे कि उन्होंने हमको पकड़ के फेंक दिया, है ना। ठाकुर जी भी मौन चुप लगा जाते हैं, क्योंकि किया हुआ तो सब उन्हीं का है। अच्छा, अब इधर तो ये तो पहुंच गए समुद्र में, अभी इनको तो वहाँ पहुँचते हुए देर लगेगी, क्योंकि समुद्र से अब बेचारे अपने को संभालेंगे, संभाल के पहुँचेंगे। इतने में हनुमान जी ने एक छलांग, उनको काहे का भजन वजन करना था, इनका गर्व मिटाना था, क्योंकि भगवान है ना अंतर्यामी है। तो उधर से व्हाट्सएप में जैसे आपके मैसेज आ जाता है ना, वैसे हनुमान जी को मैसेज मिल गया था ठाकुर जी का कि क्या करना है। तो वो कर ही दिया उन्होंने, है ना। और करके एक छलांग में पहुंच गए। यानी अभी गरुड़ जी वहाँ से द्वारका समुद्र से अभी अपने को निकाल रहे हैं, तब तो कि पहुँच गए। पर अभी यहाँ एक विघ्न आया। क्या विघ्न आया? एक छलांग मारी और द्वारका पहुँच तो गए, पर द्वारिका में चक्र जी घूम रहे थे, क्योंकि चक्र जी को आज्ञा हो गई थी कि बिना मेरी आज्ञा के पुरी में कोई प्रवेश न कर पाए। स्वयं भगवान ने आज्ञा दे दी थी। और इधर हनुमान जी को पूरा का पूरा मैसेज मिल ही गया था, है ना। तो हनुमान जी को अब क्या करना है वो तो करेंगे ही। तो ये चक्र जी अपना काम कर रहे थे। और चक्र जी को अभिमान क्या था? सुदर्शन चक्र को अभिमान हुआ कि हमारे जैसा बलवान कोई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा इनकी क्या दुर्दशा होती है। द्वारिका में चक्र जी घूम रहे थे। उन्होंने हनुमान जी को कहा कि हम बिना भगवान की आज्ञा के किसी को भीतर नहीं जाने देते हैं। छलांग मार के पहुँच तो गए, पर हनुमान जी भी अपनी मर्यादा रखते हैं। चाहते तो सीधे ठाकुर जी के पास पहुँच सकते थे, पर
उनको जब व्हाट्सएप में मैसेज आ गया कि सीधे हमारे पास नहीं आना है, पहले हमारे चक्र जी से थोड़ी बातचीत करके, है ना, तो हनुमान जी समझ गए। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान की आज्ञा है और मैं आया हूँ, तुम काहे को रोकते हो। तो ये चक्र जी क्या कह रहे हैं, उन्होंने हनुमान जी को कहा कि हम बिना भगवान की आज्ञा के किसी को भीतर नहीं जाने देते हैं, यानी वहाँ से जब तक मैसेज नहीं आएगा तब तक आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि भगवान की आज्ञा है और मैं आया हूँ, तुम काहे को रोकते हो, है ना, सीधी बात है। तो चक्र बोले कि नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। अब देखिए हनुमान जी की ये लीला देखिए, ये दूसरी लीला है। गरुड़ जी के साथ तो बहुत ज़बरदस्त लीला हुई, अब ये दूसरी लीला भी बड़ी ज़बरदस्त है। हनुमान जी ने उसे बाएं हाथ से पकड़कर, उसको अपने बलवत्ता का घमंड था चक्र को, उसे बाएं हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लिया। किसको? चक्र को। चलो, चक्र जी अपने मुंह में विराजमान हो गए। अब हनुमान जी वहाँ पहुँचे, कहाँ? जहाँ ठाकुर जी और सत्यभामा सीता बनी हुई है। ये तो अपना धनुष बाण लेके, राम तो बिल्कुल वो कृष्ण है, राम है, एक ही है, तो वो तो राम जी बिल्कुल लग रहे हैं। पर ये सत्यभामा जो है, जिसने कहा कि मैं सीता बन जाऊंगी, है ना, सत्यभामा ने छाती ठोकी कि मैं सीता बनकर बैठ जाऊंगी और हनुमान जी पहचान भी न पाएंगे, मैं क्या सीता से कम सुंदर हूँ। तो भगवान उसका भी तो इलाज करना चाह रहे थे। तो अब यहाँ ये सीता बनी बैठी है। अब ध्यान दीजिए, अंदर सत्यभामा श्रृंगार करके सीता बनी बैठी थी और श्री कृष्ण भगवान धनुष बाण लेकर राम बनकर बैठे थे। यानी हम सबको वो पूरा का पूरा दृश्य अपने सामने लाना है कि कैसे भगवान राम तो बिल्कुल शोभा दे रहे हैं, पर अब ये जो सत्यभामा जो सीता बनी हुई है वो अभिमानी थी ना, तो वो जंच नहीं रही थी। तो जाकर हनुमान ने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और पूछा। अब वो जो प्रश्न पूछा है, अब मुंह में तो चक्र है तो बोल भी नहीं पा रहे हैं ठीक तरह से, पर फिर भी पूछा। क्या पूछा कि ये किस दासी को आपने अपने पास बैठा रखा है? हमेशा तो आपके पास सीता रहती है, आज ये दासी जो है तो शोभा नहीं लग रही है। दासी भाई आप तो भगवान है इसलिए समर्थ है, पर इस दासी को बैठाना, अब वो सत्यभामा को काटो तो खून नहीं, है ना। इतना बड़ा अपमान हो गया, जबकि उसने कहा कि मैं भी सीता से कम सुंदर थोड़ी हूँ, वो तो पहचान ही नहीं पाएंगे। और इन्होंने पहचान लिया कि ये तो दासी है वो कह रही है कि मैं सीता बनूंगी तो पहचान ही नहीं पाएंगे, और हनुमान जी कह रहे हैं कि ये दासी को बैठा लिया। तो अब भगवान को तो उसका सुदर्शन चक्र का जो था ना, वो मुंह में था ना, तो बोला न जाए था हनुमान जी से, और मुख खुले नहीं क्योंकि चक्र अंदर था। और फिर भी ये तो पूछ ही लिया कि दासी को आपने किस दासी को बैठा रखा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारी आवाज़ में क्या हो गया, है ना। तब ध्यान आया हनुमान जी को कि हाँ भाई आवाज़ तो साफ नहीं आ रही होगी क्योंकि चक्र हमने मुंह में डाल दिया था। तो अब उन्होंने निकाला चक्र जी को मुंह में से, है ना। तो सुदर्शन चक्र को जब हनुमान जी ने मुंह से निकाला तो निकाल के और क्या बोले, हनुमान जी बोले कि ये बड़ा टेंटे कर रहा था। टेंटे कर रहा था मतलब जैसे हम लोग टेंटे कर रहे थे, हम लोगों की, यानी यहाँ सुदर्शन चक्र टेंटे कर रहा था कि नहीं कर रहा था, उसमें कोई अभिप्राय नहीं है, क्योंकि ये तो लीला है। शिक्षा पक्ष क्या है कि हमारा भूता कुछ नहीं है संसार में, जो भी हमारा व्यवहार है, हम लोग भगवान की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है, पर टेंटे करते रहते हैं चक्र के जैसे। तो चक्र के लिए कहा हनुमान जी ने कि ये बड़ा टेंटे कर रहा था, आने नहीं दे रहा था, तो इसे मैंने अपने मुंह में रख लिया, क्योंकि टेंटे करने वालों को इनकी गति यही होती है। पहले तो भगवान के भक्त जो हैं वो पहले हम लोगों की खबर लेते हैं, है ना। तो भगवान ही मतलब अपने भक्त के द्वारा हम लोगों को, यानी सद्गुरु को भेजते हैं। तो भगवान सद्गुरु को क्यों भेजते हैं? क्योंकि अवतार काल नहीं है ना, ये तो जो कथा हम पढ़ रहे हैं तो अवतार काल की कथा है। तो अवतार काल जब नहीं होता है तो भगवान स्वयं सद्गुरु के रूप में आते हैं। तो सद्गुरु के रूप में जब आते हैं तो देखते हैं हम लोगों की दशा दुर्दशा कि बड़ी टेंटे कर रहे हैं, बड़ा अभिमान लिए इधर उधर डोल रहे हैं। तो फिर जो है सद्गुरु ही कुछ न कुछ ऐसी घटना घटित होती है हम लोगों के जीवन में
कि पूरा अभिमान चूर चूर हो जाता है। जिन लोगों ने सीरियल बहुत पुरानी हो गई है चाणक्य की, मैं कभी कभी इसके बारे में बोलता हूँ, तो वहाँ पर भी चाणक्य के समय में वो स्वयं जो है शिक्षक थे, पर उन्होंने देखा कि मगध का जो राज्य था पाटलिपुत्र, वहाँ पर भी वहाँ के राजा को इतना अभिमान, वो नंद जो थे और उधर भी दूसरे दूसरे जो छोटे छोटे राज्य थे, प्रत्येक राजा को इतना अभिमान। तो चाणक्य का पूरी जो भूमिका है वो यही थी कि ये लोग जो है एक राष्ट्र के रूप में भारत को देखें, न कि छोटे छोटे राज्य बन के और आपस में लड़ें। ये उनका पूरा प्रयास रहा, क्योंकि उसी समय में, आज से करीब 2300 वर्ष पहले की कथा है, तो उस समय वो अलेक्जेंडर भी आया और ये सब मुसलमान लोग भी, यवन भी। तो ये लोग क्यों हम लोगों पे हावी हो जाते थे? क्योंकि आपस में हम लोग ये अभिमान किए हुए ये राजा लोग, है ना, वो किसी के मतलब सुनते नहीं थे। उसने बहुत प्रयास किया, चाणक्य ने मगध के मतलब राजा के पास भी गया कि आप कुछ करिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा राज्य था और वो चाहते तो कुछ कर भी सकते थे, पर उन्होंने भी अपमान किया चाणक्य का। तो कहने का मतलब ये जो अपमान होता है ना, तो ये तो शिक्षक थे, तो शिक्षक होने के नाते उनके हृदय में यही था कि भाई सबका कल्याण ही करना है। तो पूरे के पूरे जो सीरियल बनाई है उसमें भाव उनका यही है। उसमें बहुत सारी राजनीति उनको करनी पड़ती है चाणक्य को, क्योंकि बहुत गलत लोग बहुत गलत काम करते हैं। इस समय हमारा जो प्रसंग चल रहा है गीता का, वो है 16वां अध्याय, देव और असुर, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। तो आसुरी संपत्ति जो है, मनुष्य जो है वो अगर देवी संपत्ति का अर्जन कर लेता है, हम लोग जो है वो देवी संपत्ति का अर्जन कर लेते हैं ठाकुर जी की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, तब तो आगे बढ़ जाएंगे। पर किसी कारण से ये आसुरी संपत्ति मतलब अभिमान, जो आज का मुख्य पृष्ठ है, तो अभिमान जैसा अगर हमारे जीवन में कहीं भी कुछ भी है, तो सदगुरु जो है स्वयं भगवान सदगुरु के रूप में आते हैं और वो देखते हैं कि भाई भक्त में ये अभिमान है, तो उसको हटाते हैं। तो यहाँ पर वो टेंटे करने वाले उसको चक्र को उन्होंने मुंह से निकाला और भगवान के सामने रख दिया। तो बड़ा लज्जित हुआ बेचारा, अभिमान यानी उसका चूर चूर हो गया। उधर सत्यभामा को दासी कह दिया हनुमान जी ने, तो बेचारी पानी पानी हो गई। मुझे लगता है वहाँ से चली गई होगी बेचारी। और इधर जो है, यहाँ नहीं लिया है मैंने, वो पहुँचे बेचारे, कौन? गरुड़। ये सोच के कि अभी हनुमान को तो आने में देर लगेगी है ना, मैं पहुँच के कम से कम खबर तो करूँ कि क्या हुआ हमारे साथ। तो वो पहुँच के खबर क्या करे, वो तो बेचारे बड़ी दुर्दशा में थे, इतनी ज़ोर से फेंका, चोट तो लगी होगी, है ना, बोल भी नहीं पाए। तो वहाँ पहुँचे और देखा कि हनुमान जी तो वहाँ पहले से ही पहुँचे हैं, चक्र को निकाल के रख रहे हैं, उधर उसको सत्यभामा को दासी कह रहे हैं। तो ये तो समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये जो है गरुड़ जी वाहन है ना भगवान के, तो भगवान के वाहन है, तो इसलिए उनको तो सब घटनाओं का पता है। तो इधर देख रहे हैं चक्र जी जो इतने बलशाली है, वो मुंह से निकाल के भगवान, तो हनुमान जी उसको रख रहे हैं, हमारी दुर्दशा वहाँ से कर ही दी, है ना। और इधर इसको सत्यभामा को, हमारी जो सब सर्वेश्वरा, उनको कह रहे हैं दासी। तो तीनों का अभिमान एक साथ ही, एक ही घटना में भगवान ने दूर किया। आखिरी पैराग्राफ में महर्षि कह रहे हैं, यह वैराग्य रूप हनुमान जी जो है, इनमें सब विघ्नों के निवारण का सामर्थ्य है। यानी हम लोग क्या है, कथा पढ़ के कथा को याद रखें, और कथा का जो लीला पक्ष है वो भी ठीक है अपनी जगह पर, शिक्षा पक्ष वो महर्षि हमको इस कथा में जो शिक्षा है उसको दे रहे हैं। शिक्षा क्या है, यदि हमारे में वैराग्य रहेगा तो वो क्या है, वैराग्य जो है वो हनुमान जी का ही रूप है। तब तो फिर हम अपने में तो अभिमान रहने का प्रश्न ही नहीं है, पर अन्यत्र भी कोई अभिमान होगा या हमारे जीवन में अपनी साधना में भी कोई विघ्न आने वाले होंगे, तो उन विघ्नों को हम दूर कर पाएंगे। यह वैराग्य रूप हनुमान जी जो हैं, इनमें सब विघ्नों के निवारण का सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि वैराग्य है। वैराग्य अगर हमारे में है तो क्या करेंगे, महर्षि कहते हैं कि ये जो होते हैं ना भक्त लोग, हम लोगों के लिए कहते हैं
कि पहले तो महात्माओं को कहेंगे कि महाराज ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, है ना। अब भक्त का भाव देख के वो महात्मा रख भी लेंगे, बेचारे भोले वाले हैं तो, है ना। पर वो वैराग्य वाला जो महात्मा होगा वो कहेगा कैसे। स्वामी राम सुखदास जी का संस्मरण सुना देता हूँ। 4 कंबल ले आया भगत, रख दी, ठंड का समय था। राम सुखदास जी का नाम सुना है आप सब लोगों ने, दर्शन भी किए होंगे, तो सच्ची घटना है। राम सुखदास जी ने एक कंबल रख ली, उसका भाव देखते हुए बोले ले लो, उठाओ इसको। तो बोले नहीं, आप दे देना, आप जो है बांट देना। राम सुखदास जी ने कहा कि हमको जो ज़रूरत थी वो हमने रख ली, अब जो है तुमको जिसको देना है तुम दे दो। बोले नहीं महाराज, आपके लिए है, आप जिसको देना हम दे देना। फिर उसको समझाया, तीसरी बार समझाया कि हमने रख ली है अपनी, और तुम उसको जिसको बांटना है बांट दो। नहीं जब माना वो चौथी बार भी, तब राम सुखदास जी को क्या कहना पड़ा। एक वाक्य बोले, उनका शिष्य था, बोले कि अच्छा ठीक है, तुम अगर हमको गधा समझते हो तो रख दो यहाँ, तुम अगर हमको गधा समझते हो तो रख जाओ। वो बेचारा तुरंत उठा के ले गया। तो कहने का मतलब वैराग्य रूप हनुमान जी जो हैं, इनमें सब विघ्नों के निवारण का सामर्थ्य है। हम लोग ही फिसल जाते हैं, हम लोगों का वैराग्य इतना जैसा दृढ़ होना चाहिए वैसा नहीं है। इसके कारण महाराज जी का ये वाक्य है कि पहले तो ये भक्त लोग महात्मा को ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, और बेचारे ने अगर रख लिया तो वही भक्त जो देने वाला है वही कहेगा कि ये काहे के महात्मा है। मज़ेदार बात है कि वही उनकी निंदा करेगा जो कि दिया है तो इसलिए वैराग्य रूप हनुमान जी जो है सबके जीवन में, महात्मा की बात ही नहीं है, हम सब लोगों के जीवन में जो इस अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं, वैराग्य होना जरूरी है। वैराग्य रूप हनुमान जी जो हैं, श्याम जी को पता है डॉक्टर जेठी का जो उसूल थे उनके इतने ज़बरदस्त थे। कोई चीज़ मंगाते थे, अगर वो पैसा नहीं लेंगे श्याम जी तो वो बिल्कुल उस वस्तु को स्वीकार नहीं करेंगे। इतना उनका दृढ़ नियम था कि देखने लायक था। श्याम जी ने बहुत कोशिश की कई बार कि इस प्रकार के प्रेम में ये क्यों इस प्रकार का ये व्यवहार लाते हैं कि भाई ये लेना ही पड़ेगा, और वो कभी टस से मस नहीं हुए। तो वैराग्य रूप हनुमान जी जो हैं, इनमें सब विघ्नों के निवारण का सामर्थ्य है। यानी वो सबके जीवन में आना चाहिए। ये नहीं कि भाई हमने महात्माओं की बात सुनाई तो जो गृहस्थ लोग हैं तो उनको कोई ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहार में बिल्कुल अपना जैसा होना चाहिए वैसे ही, है ना, उसके अलावा ऐसे नहीं। इसलिए मैंने डॉक्टर जेठी का दृष्टांत दिया। तो ये वैराग्य रूप हनुमान जी जो हैं, इनमें सब विघ्नों के निवारण का सामर्थ्य। यानी अगर वैराग्य हमारे जीवन में रहेगा तो विघ्न नहीं आएंगे, तो नहीं तो आप देखेंगे कि विघ्न आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और सबसे अधिक भगवान की ओर जाने की गति है, हनुमान जी की गति है, तो हनुमान जी की गति भी हमारे में आएगी। अगर वैराग्य रहेगा तो ठाकुर जी की ओर हमें बढ़ना है ना। हम लोग तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, है ना, कल भी मैंने चर्चा की। तो जिस श्रेणी में है तो ग्रेस मार्ग से ही, किसी श्रेणी लायक के हम नहीं हैं किसी भी श्रेणी में, पर ग्रेस मार्ग से हम लोग बैठे हैं कि सदगुरु की कृपा है, साईं की कृपा है, महाराज की कृपा है कि बैठा जाए कि हाँ भाई सत्संग में बैठो और सुनो। है किसी योग्य नहीं, पर अब जब बैठ गए हैं तो उस श्रेणी से आगे चलना है ना। ग्रेस मार्ग में तो आ गए, पर अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि भगवान की ओर जो गति है वो भी हमें आ जाएगी अगर वैराग्य रहेगा तो। अंत में कहते हैं, इनके इष्ट देव सीताराम के सिवाय इनको कोई आकृष्ट नहीं कर सकता। एक एक वाक्य में महाराज जी के बहुत बड़ा तत्व है। क्या? हमारे इष्ट देव जो भी हैं, सीताराम है, चाहे राधा कृष्ण हैं, चाहे शिव हैं, चाहे देवी हैं, है ना, जो भी हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान जी की तो ये स्थिति है, आज बताया भी कि इनके इष्ट देव सीताराम के सिवाय इनको कोई आकृष्ट नहीं कर सकता। वहाँ सत्य मामा बैठ गई, दासी कह दिया उसको, है ना, तो उनको तो बस वो सीताराम ही जब तक, क्योंकि कृष्ण तो राम ही है, तो इसलिए उसमें तो कोई बात ही नहीं है। पर ये देवी जी जो हैं वो तो, है ना, अन्यथा सिद्ध है, तो इसलिए उनको और कोई आकृष्ट कर ही नहीं सकता। तो ऐसे ही हम लोगों में ये भाव होना चाहिए कि इष्ट देव जो हमारे हैं उसके अतिरिक्त ये जो संसार जो हमें आकृष्ट कर लेता है वो न कर सके।
हम लोग तो बार बार संसार में आकृष्ट हो जाते हैं, फंस जाते हैं, वो गलत है। इनके इष्ट देव यानी ये जो हनुमान जी के गुण हमारे में आएंगे तब ये बात बनेगी। इनके इष्ट देव सीताराम के सिवाय इनको कोई आकृष्ट नहीं कर सकता। अंतिम वाक्य है, यहाँ तक कि काल चक्र की गति को नष्ट करने का यदि किसी में सामर्थ्य है तो वह वैराग्य में है। तो ये मैंने बताया ना, ये तो लीला पक्ष है। शिक्षा पक्ष क्या है? चक्र जो है वो काल का प्रतीक है। काल जो है वो किसी को नहीं छोड़ता, है ना। पर काल के भी परे आप या हम जा सकते हैं क्या? तो अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि महर्षि कि जा सकते हैं। यहाँ तक कि काल चक्र की गति को नष्ट करने का यदि किसी में सामर्थ्य है तो वह वैराग्य में है। हनुमान जी ने उसको भी मुंह में रख लिया ना। तो इसलिए अगर हम इस प्रकार की उपासना करें तो सद्गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से काल शरीर तक ही है ना, मन बुद्धि तक ही है। काल जो है आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सद्गुरु यही उपदेश देंगे कि तुम्हारा स्वरूप जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है ना। तो वो जो है वहाँ काल की भी पहुँच नहीं है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। वैराग्य जो तू यहाँ नवसारी से यहाँ बैठा है, यही तो वैराग्य है। वृंदावन में कितने लोग बैठे हैं, है ना। तुम अपने साईं के परिवार में ही देखो, है ना। यानी तुम्हारी प्रशंसा नहीं है, साईं की प्रशंसा है, साईं की कृपा की प्रशंसा है। कहाँ? अब देखो ना, डॉक्टर जेठी यहाँ रहे, कितने महाराष्ट्र के कितने शिष्य, कोई रह पाता है? ये रह रही है मिथिलेश, कोई रह पाता है? देखेंगे आश्रम का जीवन कोई सामान्य नहीं है। ठीक है, अपनी व्यवस्था है, अपना सब है, तो उसके बावजूद भी कुछ नियम तो ऐसे हैं ही हैं। वहाँ आपको एडजस्ट होना ही पड़ेगा, है ना। वो एडजस्ट कौन कर पाएगा? बिना वैराग्य के नहीं कर पाएगा। वैराग्य नहीं होगा तो अपना दिल्ली जा लेती, कभी की जा लेती है ना। तो वैराग्य का अर्थ ही यही है कि अब नवसारी से आ गए हो, बहुत सारी विघ्न आएंगे, कष्ट आएंगे, और अगर ठाकुर जी में प्रेम है, साईं का प्रेम है, तो तुमको विचलित नहीं करेगा, है कि नहीं। राग और द्वेष की शिथिलता, वैराग्य का अर्थ है हमारा जो राग है, तो राग किस में होता है? अपने संबंधियों में, परिवार वालों में, है ना। सहज राग होता है मित्रों में, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब राग के विषय हैं। आप कहोगे सद्गुरु, साईं, तो वो जो है वो है भक्ति, वहाँ राग शब्द नहीं है। क्योंकि राग में जहाँ इस प्रकार का भाव जुड़ जाता है कि जो हमारे कल्याण के लिए आए हैं, वो चाहे ठाकुर जी हों चाहे सद्गुरु हों, है ना, तो वहाँ राग शब्द नहीं है, वहाँ भक्ति, गुरु भक्ति। तो गुरु भक्ति को राग नहीं माना है। पर राग जो है वो हमेशा, राग बल्कि मीठा जहर है। द्वेष तो जल्दी पता लग जाएगा क्योंकि जलाता है, तो द्वेष से तो व्यक्ति जल्दी परहेज करेगा कि भाई ये जो है बहुत कष्ट होता है, शत्रु की याद करते हैं तो बहुत विक्षिप्त हो जाते हैं। पर राग जो है, तो राग का कहाँ व्यक्ति को पता लगता है कि ये गलत हो रहा है। राग में तो फंसा हुआ पड़ा है ना, मोह हो गया ना। राग के साथ मोह शब्द साथ साथ में चलते हैं। क्यों? क्योंकि राग होता है परिवार वालों के साथ, तो परिवार वालों के साथ जो राग होता है तो वहाँ कोई निस्वार्थ प्रेम थोड़ी है। एक आप घर में कोई रह के और अपना कर रहा है जो भी है, और उसको लगता है कि मैं भाई अपनी सेवा भी कर रहा हूँ, साधना भी कर रहा हूँ, और एक व्यक्ति जो है, आप कल्पना करो, जो कि छोड़ के आ गया और सद्गुरु के चरणों में आकर और आश्रम की सेवा कर रहा है। आश्रम की सेवा है ना, सद्गुरु की सेवा। तो वो जो सद्गुरु की सेवा कर रहा है, उस व्यक्ति की तुलना आप उस व्यक्ति से नहीं कर सकते जो कि गृहस्थ में रहकर और कह रहा है कि मैं भी सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ स्वार्थ के संबंध बने हुए हैं, स्वार्थ अभी कटा नहीं है। यहाँ चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो, गुरु ने जिसको अपना लिया है, अब उसका वहाँ कहने लायक कौन रहा? किसके लिए वो कर रहा है? तो सीधे इष्ट से उसका प्रेम है। इष्ट वहाँ कौन है? ठाकुर जी स्वयं सद्गुरु के रूप। वहाँ बेचारा गृहस्थ क्या है? तो वो सोच तो रहा है कि हमारी साधना चल रही है, भजन चल रहा है, पर वो जो निस्वार्थ प्रेम जो ये कर लेगा, ब्रह्मचारी या सन्यासी जिसकी साधना ठीक ठीक चल रही है, उसकी बात कह रहा हूँ, जिसके हृदय में कामना है और कुछ अपनी दूसरी योजना है,
उन सब की बात नहीं कहेगा, है ना। पर जिसका सिर्फ प्रेम है ठाकुर जी से, तो उसका जो है साधना, उसकी साधना को हम एक गृहस्थ की साधना से, इसीलिए महाराज श्री मना करते थे जब ये गृहस्थ लोग कहते थे कि ये हमारे गुरु भाई हैं। सन्यासी के लिए जब कहते हैं, यानी वो स्वयं भी महाराज श्री से दीक्षा लिया हुआ है और वो सन्यासी भी महाराज श्री का शिष्य है, तो गृहस्थ जब कहेगा सन्यासी को कि हमारे गुरु भाई हैं, तो महाराज श्री कहते थे ये गलत है। क्यों गुरु भाई क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि कहाँ गृहस्थ और कहाँ सन्यासी, उसकी तुलना नहीं है ना। गुरु भाई तो तब कह सकता है जब वो स्वयं सन्यासी हो जाए, है ना। तो इसलिए ये प्रयोग जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति वहाँ रहेगा तो उसके कुछ कर्तव्य हैं, वो साधना उसकी अलग है, वो प्रवृत्ति मार्ग है, तो वो भी साधना है उसकी, पर इसकी और इसकी तुलना नहीं की जा सकती। क्योंकि निस्वार्थ प्रेम जो है, इसीलिए कहते हैं ना कि अब आ जाओ, अपना हो गया है सब काम, तो आ जाओ अपना करो, भजन करो। तो आ जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग। ये वानप्रस्थी जीवन है, आश्रम में आके। तो वैराग्य में राग और द्वेष दोनों का शिथिल होना जरूरी है। राग हमारे ऐसे बने हुए हैं कि हम इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, तो इसका मतलब वैराग्य की कमी है। द्वेष हमारे ऐसे हैं किसी किसी चीज़ में कि हम वो जो है उसके प्रति कोई कितना भी समझाए कि भाई अब अपने मन से निकाल दो, है ना, नहीं निकलता, वो प्रयास करने पे भी नहीं निकलता। ठाकुर जी कृपा करते हैं, ये बात अलग है, पर हम, वो मैंने गाय का दृष्टांत दिया ना कल हमने गाय का दृष्टांत दिया था। बहुत से लोग नए आते रहते हैं ना तो गाय जो जब तक वो आश्रम में स्वयं जाने को तैयार नहीं है, कितना ही उसको खदेड़ो बैठ जाएगी, है ना। कैसे निकालोगे उसे? यानी सहयोग हमको देना पड़ेगा। तो ठाकुर जी और सद्गुरु हर प्रकार से गृहस्थ के जीवन में भी उसकी जो साधना चल रही है उसमें उसको संकेत देते हैं, पर वो अपने राग द्वेष को जब तक शिथिल नहीं करेगा तब तक बस उसी को वैराग्य कहते हैं। राग द्वेष हमारे दृढ़ नहीं है, किसी के प्रति हमारा कुछ कहा सुनी हो गई और अगले क्षण में, बच्चों को देखो ना, कुट्टी हो गई और दूसरे क्षण में खेल रहे हैं। अरे भाई कुट्टी हो गई तो अब तुम, हम लोगों की कुट्टी हो जाएगी तो ज़िंदगी भर, बल्कि अपने बच्चों को भी कह देंगे, है ना, कि देखो इस परिवार से अपने को नहीं जुड़ना। अरे हद हो गई। बच्चे आश्चर्य करते हैं कि हमारे पिताजी या हमारी माताजी ये क्या सिखा रहे हैं। वो तो बच्चों का जैसे स्वभाव है कि उनमें राग द्वेष होता ही नहीं है। छोटे बच्चे, थोड़े बड़े हो गए तो बात दूसरी है, छोटे बच्चों में कहाँ राग द्वेष होता है। तो इसीलिए महात्माओं को कहते हैं कि उनका बच्चों जैसा स्वभाव हो जाता है। तो बच्चों की क्यों उपमा दी? क्योंकि उनके राग द्वेष रहते ही नहीं। वो राग द्वेष जो दृढ़ हैं, एक तो पत्थर की लकीर, है ना, एक वायु में, तो वायु मतलब रेत में लकीर, और एक पानी में लकीर। तो पत्थर में लकीर यानी पत्थर में निशान बना दो खरोंच के, अब तो वो तो ज़िंदगी भर रहेगा ना पत्थर में। और एक है जो पानी अपना रेत में लकीर, जब तक हवा नहीं चली तब तक रहेगी, वो लकीर बनी रहेगी, और जैसे ही हवा चली वैसे ही वो लकीर मिट जाएगी। तो जैसे ही सत्संग की बातें याद आई, जैसे ही हमको थोड़ी बहुत इधर की बातें याद आई, तो मिट जाना चाहिए। अगर हमारे राग द्वेष पत्थर की लकीर जैसे हैं तो वैराग्य बिल्कुल नहीं है। अगर रेत की लकीर जैसे है तो इसका मतलब थोड़ा बहुत विचार करते हैं, थोड़ा बहुत ठाकुर जी का नाम लेते हैं, वो ख़त्म। रेत की लकीर रहती नहीं है। और संतों के हृदय में जो राग द्वेष, आप कहेंगे संतों के हृदय में रहता क्या है राग द्वेष? भाई व्यवहार में जो हमको दिखता है कि इससे प्रेम कर रहे हैं, है ना, इसको नहीं ज़्यादा पसंद करते, हालांकि है तो सब उनकी लीला, और वो भी उनके कल्याण के लिए। वो जो उनका द्वेष है वो उसके कल्याण के लिए है। उनका जो राग है उसको राग की ज़रूरत है, इसलिए उसको राग यानी उसको प्रेम दे रहे हैं। हमको लगेगा कि उसको ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसको कम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। संतों का जो प्रेम है वो जो है उसको समझना बहुत कठिन है। तो उनके राग द्वेष, हम कल्पना भी करें कि उनमें राग द्वेष है, तो पानी की लकीर है नहीं? जैसे पानी में लकीर जैसे जैसे आप आगे खींचोगे वैसे वैसे उसी क्षण मिटती जाएगी, पानी की लकीर रहती नहीं है। तो इसलिए ये 3 कोटियाँ हैं, तो अपने को देखना चाहिए कसौटी करके कि हमारे जो राग द्वेष हैं वो पत्थर की लकीर में जैसे है वैसे है, या रेत में जैसे लकीर है वैसे है,
पानी की लकीर वाला है तब तो अपना जीवन धन्य है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। पूरा था प्रसंग वैराग्य का, और दृष्टांत सत्य अभिमान नष्ट कर। हाँ, तो वैराग्य हनुमान जी में है। तो हनुमान जी ने इन तीनों का, यानी भगवान ने हनुमान जी को माध्यम